हम लोग स्विच बोर्ड बनाना सीखेंगे और ये जो हमारे पास बोर्ड है ये 6 मॉडल है, देख सकते हैं। 6 मॉडल का मतलब ये होता है कि इसमें हम 6 स्विचें लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जितनी स्विचें किसी बोर्ड में लगा सकते हैं उसे उतने मॉडल का बोर्ड बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए 2 स्विचें हमें लगाना है और यहां पर हम रखे हुए हैं 2 5 पिन सॉकेट। एक 5 पिन सॉकेट 2 स्विच के बराबर जगह कवर करती है। ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 2 6। यानी कि हमारा यहाँ पर 6 मॉडल बोर्ड में ये 2 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच लगा करके कंप्लीट इसका कनेक्शन करना है। बिल्कुल जीरो से समझते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा प्लेट है, इस प्लेट को ओपन करना है, खोलना है। तो देखिए ये कोई स्क्रू पे नहीं होता, ये लॉक पे लगा होता है। इस तरह से निकाल करके ऐसे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद हमें इसमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए देखिए हम क्या करें, सबसे पहले 5 पिन सॉकेट को लगाते हैं। ये जो 5 पिन सॉकेट है मॉड्यूलर बोर्ड का है, तो इसको लगाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 2 लॉक होते हैं, ऊपर की साइड में 2, नीचे की साइड में, दोनों साइड में होते हैं। जिस दिशा में ऐसे लगाना चाहे इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद इसको बस केवल ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना है इसमें ऐसे ही, और ये बिल्कुल लॉक पे ऐसे बैठ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी 5 पिन सॉकेट भी हमें लगाना है, इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। बस इसी तरह से इसको लगाना है सीधे पोजीशन में और लगा करके इसको नीचे की साइड में ऐसे प्रेस कर देना है। इस पिनों को ध्यान रखते हुए, इन पिनों को अंदर की साइड में दबाते हुए इसको अंदर की साइड में दबा देना, बिल्कुल ये लॉक हो जाएगा। अब ये 2 स्विचें बची हैं। स्विचों में ऊपर और नीचे का पॉइंट देख करके लगाना। सबसे पहले देखिए ये 5 पिन सॉकेट का ये जो बड़ा वाला पिन है, जो अर्थ वाला पॉइंट है, इसको हमने जब ऊपर किया तो स्विचों में भी हमें ध्यान देना होगा कि एक पॉइंट हमें इसमें नीचे करना है। तो जो नीचे वाला पोजीशन, इसमें यहां पर देखेंगे एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही होगी बहुत, यहां पर एक छोटी सी लाइन है। ये जो लाइन है, किसी में बिंदी बना होता है, किसी में गोला बना होता है, ये पहचान होती है कि एक निचला पोजीशन है, यानी इसी पोजीशन में ये बोर्ड ऑन होगा। अब यहां पर देख सकते हैं, इसको हमें ऑन करना है या बोर्ड को, इस स्विच को लगाना है। तो सबसे पहले इस बिंदी वाले पॉइंट को नीचे करते हुए इसको हमने लगा दिया एक स्विच को, और दूसरे वाले को भी यहां पर हम इसको लगा देते हैं। तो देख सकते हैं ये दोनों स्विचें लग चुकी हैं। अब हमें इस बोर्ड का कनेक्शन करना है। कनेक्शन को समझ लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 वायर हमने रख लिया, यहां पर रेड और ब्लैक दोनों वायरों का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ब्लैक वाले वायर का प्रयोग करते हैं, यानी वायरिंग में जो हम यूज करते हैं वो 2 वायर होते हैं, न्यूट्रल और फेस। तो ब्लैक वाले को हम न्यूट्रल की जगह पे यूज करते हैं, और न्यूट्रल का नियम है कि सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। मतलब उपकरण का मतलब होता है, जैसे इसमें 5 पिन सॉकेट है, किसी बोर्ड में इंडिकेटर होता है वो भी उपकरण होता है, सॉकेट होती है वो भी उपकरण होता है, फैन होता है वो भी उपकरण होता है, बल्ब होता है वो भी उपकरण होता है। यहाँ पर 5 पिन सॉकेट है। अब 5 पिन सॉकेट के किस पॉइंट में न्यूट्रल जोड़े, तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पर लिखा होता है एक साइड में एन और एक साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं इधर लिखा है एन और इधर लिखा है यल, एन और यल। तो देख करके न्यूट्रल की साइड में जोड़ना है। और न्यूट्रल ऐसे देखेंगे सामने से ये तो दाहिने दिखाई देगा, लेकिन पीछे से देखेंगे तो न्यूट्रल हमेशा बाएं वाले पॉइंट में आता है और फेस हमेशा दाहिने वाले पॉइंट में आता है। तो यही न्यूट्रल देखते हुए हम इनके पॉइंटों में जोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है। ये 2 उपकरण है और दोनों में न्यूट्रल को हमें जोड़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल के वायर को सॉकेट के इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में हमने दोनों वायरों में न्यूट्रल जोड़ दिया। जो हमारा मेन लीड का न्यूट्रल आएगा वो भी इसी वाले पॉइंट में जोड़ा जाएगा। यहां भी जोड़ सकते हैं, यहां भी जोड़ सकते हैं। अब हमें फेस का वायर जोड़ना है। फेस के वायर को हम स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं, लेकिन इसमें 2 ही स्विच है, तो हम जो मेन वायर जोड़ेंगे उसी को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, नियम नंबर 3 पूरा करते हैं कि स्विचों का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ना है। यानी एक स्विच का ये जो ऊपर वाला पॉइंट है एक सॉकेट में जोड़ देंगे और दूसरी स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको दूसरे में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्विच का एक पॉइंट 5 पिन सॉकेट के जिसपे यल लिखा है वहां जोड़ दिया, दूसरी स्विच का दूसरा पॉइंट 5 पिन सॉकेट के जिसपे यल लिखा है वहां जोड़ दिया, यानी दोनों स्विचों को दोनों सॉकेटों से जोड़ दिया गया। अब हमें मेन लीड को इन करवाना है। उस 6 मॉडल बोर्ड को हमें यहां पर लगा करके सेट करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने जगह को चुन लिया, बीचों बीच लगभग हम लगाएंगे। यहां पर ये प्रैक्टिकल के लिए बनाया जा रहा है और इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको हम इसी में टाइट कर देते हैं। यहां पर ड्रिल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे की साइड में जो हमारा है ये प्लाई लगा हुआ है। तो यहां पर लगा करके इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको टाइट कर देते हैं, या आराम से इसी में लग जाएगा। देख सकते हैं एक स्क्रू हमारा लग चुका है, दूसरा और लगा देते हैं, बस ये मजबूती के साथ इसमें पकड़ लेगा। इस 6 मॉडल बॉक्स को हमने यहाँ पर लगा करके टाइट कर दिया है। अब हमें इसमें बोर्ड में कनेक्शन करना है। देखिए ये हमारे पास 6 मॉडल बोर्ड का हमने लगा दिया, और इसमें कनेक्शन करने के लिए हमारे पास जो दोनों तार हैं, मेन दोनों तार हैं, वो देख सकते हैं ये दोनों हैं, यानी न्यूट्रल फेस रेड और ब्लैक कलर के वायर आए हुए हैं। इसे हमें जोड़ना है। तो ये बोर्ड में दिखाइए, यहाँ पर मेन चीज है ये बोर्ड में हम जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल को
चाहे हम यहाँ इस न्यूट्रल के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे इधर हम न्यूट्रल के साथ जोड़ सकते हैं। यानी कुल मिला के जो हमारा मेन वाला वायर है उसे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। तो जिसमें पहले से न्यूट्रल का तार जुड़ा है उसी में इस तार को हम और लगा करके और बढ़िया से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको जोड़ के टाइट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अब मेन न्यूट्रल हमारा 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में भी मिल गया और दूसरे पॉइंट में भी मिल गया। और ये हमारा है फेस का वायर। इस फेस के वायर को देखिए हमने इतना छिला था, इंसुलेटर हटाया हुआ था, इसको थोड़ा लंबा करना होगा क्योंकि ये दोनों स्विचों को पकड़ ले, हमें इतना बड़ा बनाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्विचों का हमें कवर करवाना है। तो इस तरह से हम क्या करें, थोड़ा सा उसकी साइज से नाप करके और इसके इंसुलेटर को हटा लेते हैं और हटाने के बाद हम इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं ताकि इधर उधर बिखरे ना। और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके नट को हम ओपन कर लेते हैं, ढीला कर लेते हैं ताकि ये इधर से उधर आराम से अंदर से चला जाए। अब फेस के वायर को दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में देखिए इस पार से उस पार तक पहुंचा देंगे ताकि वो दोनों स्विचों को कवर कर ले। यहाँ पर अगर ये बाद में बड़ा होगा तो हम इसको काट देंगे। तो इस प्रकार से दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में फेस का वायर डायरेक्ट पहुंच चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कनेक्शन पूरा हो चुका है। और यहाँ पे हमें एक चीज कमी ये हो गई कि इसमें सुराख करके तार को पहले से निकाल लेना चाहिए। तो ये जो दोनों तार बोर्ड में जुड़े हुए थे पहले इस बॉक्स में से निकाल लेना होगा, नहीं तो बाद में निकलेगा नहीं। इसलिए हम इसको खोल करके वापस इस बॉक्स से निकालते हैं और फिर से यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं जहां न्यूट्रल जोड़ना और स्विचों में फेस जोड़ना। तो बोर्ड का कनेक्शन देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल का वायर दोनों 5 पिन सॉकेटों के एक एक पॉइंट में गया, फेस का वायर स्विचों के निचले पॉइंट में गया है और स्विचों का बचा हुआ पॉइंट 5 पिन सॉकेटों के एक एक पॉइंट में गया हुआ है। अब इसको हम चालू करके एक बार दिखाते हैं। सबसे पहले स्विच को ऑफ कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और एक होल्डर और बल्ब को एक सॉकेट में लगाते हैं और यहां पर स्विच को ऑन ऑफ करके देखते हैं। जैसे देखिए हमने स्विच को ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब एक सॉकेट हमारी बिल्कुल सही है। दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। यहां पर लगा करके देखिए इस तरह से एक सॉकेट में लगाया और दूसरे भी सॉकेट हमारी ऑन ऑफ हो रही है, मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये लग चुका है और इस बोर्ड में सप्लाई भी आ चुकी है। अब इस बोर्ड को हमें टाइट करना, यहां से ये जो वायर ढीले वगैरह हैं इनको अच्छी प्रकार से लगा करके क्लिप वगैरह मार के हम बढ़िया से टाइट करके बस इसको हम पैक करके बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं। इस बोर्ड से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।